नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 39 का स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जो टेक्सचरिंग के लिए फाइल बनाया था उसे हम इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेडिंग में से डिफॉल्ट मटेरियल को ऑफ करता हूँ ताकि पहले हमने जो मटेरियल अप्लाई किया था उसे हम यहाँ पे देख सके। इसके बाद हमें इसका हाइपर शेड ऑप्शन ऑन करना है। इसके लिए मैं विंडोज मेनू पे क्लिक कर रेंडरिंग में से हाइपर शेड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को लैम्बर्ट मटेरियल से फिल कर देंगे और डिलीट अनयूज नोड पे क्लिक कर इस हाइपर शेड एडिटर को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें ताकि हमें काम करने में आसानी हो। इसी की तरह हमारे मॉडल की हिस्ट्री डिलीट कर उसे भी क्लीन रखें। शेल में जो डिलीट हिस्ट्री का शॉर्टकट बनाया हुआ है उसके मदद से मैं इसकी हिस्ट्री क्लीन करता हूँ। अभी कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन को चूज करें। इससे ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे, जैसे ढक्कन और जार। इसके बाद ग्लास अंडरस्कोर जार नाम का ये जो मटेरियल है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जार के ग्लास वाले हिस्से में और कीबोर्ड पे 6 की प्रेस करें ताकि हम उस मटेरियल को व्यू पोर्ट में देख सके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इसलिए ग्लास अंडरस्कोर जार को एट्रीब्यूट एडिटर से मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे से इस मटेरियल को डबल चेक करने बाद हम वापस इसे असाइन कर देखते हैं। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। हमारे पास अल्फा मास्क होने के कारण अभी यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है, इसलिए ग्लास अंडरस्कोर जार की ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ और कलर के आगे वाले चेकर बॉक्स पे क्लिक कर फाइल टैब के मदद से हमने क्रिएट किए हुए टेक्सचरिंग फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसलिए मुझे एट्रीब्यूट एडिटर के फाइल एट्रीब्यूट टैब से फोल्डर आइकॉन पे क्लिक कर लेना है और जार अंडरस्कोर कलर नाम के हमने क्रिएट किए हुए फाइल को यहाँ ओपन कर लेना है और जो हमने रिजल्ट यहाँ पे सोचा था वैसे ही हमें यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। बस मुझे यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वो ये कि ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करनी होगी और इसके लिए हमें वापस फोटोशॉप में जाना होगा जहाँ पे हमने वो फाइल सेव कर रखा है। अब यहाँ पे चैनल्स में अल्फा लेयर को सिलेक्ट रख के बाकी सारे लेयर्स को ऑफ करें और सिर्फ अल्फा लेयर्स को सिलेक्ट कर मैजिक वैन टूल से ये ग्रे पोर्शन सिलेक्ट करें और इसे लाइटर ग्रे से फिल करते हैं। मैं तकरीबन 50% ग्रे कलर चूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे ओके करते हैं। अब इस फाइल को सेव कर हम माया में वापस एक बार रीलोड कर देखते हैं। ठीक है, इसे सेव करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर ले। जैसे चैनल्स में RGB सारे चैनल्स की विजिबिलिटी ऑन करें, एक बार लेयर्स को चेक करें। ठीक है, अब कंट्रोल S के मदद से इसे सेव कर माया में रीलोड करते हैं और जैसे ही हम इसे रीलोड करते हैं तो एक तुरंत बदलाव आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी चाहिए, इसलिए मैं वापस फोटोशॉप फाइल जाता हूँ। यहाँ पे चैनल्स में मैं RGB चैनल को क्लोज कर देता हूँ और फिर अल्फा चैनल को सिलेक्ट रख इसका ग्रे कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ मैं सारे चैनल्स को यहाँ पे ऑन कर इस फाइल को सेव कर माया में वापस इस टेक्सचर फाइल को रीलोड कर देता हूँ और जैसे ही हम रीलोड करते तब आप यहाँ पे चेंजेस देख पाते हो। मेरे ख्याल से ये सही है। अब हम ढक्कन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे आपको पता है कि जार के ढक्कन के लिए हमने एक सेपरेट मटेरियल क्रिएट कर रखा है, तो इसके लिए हमें वापस से हाइपर शेड ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो पहले से हमने मटेरियल क्रिएट कर रखा है जार अंडरस्कोर लीड, इसे हमें ढक्कन पे असाइन कर लेना है। लेकिन जो पहले से हमने टेक्सचर यहाँ पे असाइन कर रखा है इसे हमें ब्रेक कर लेना है, इसलिए हमें कलर पे राइट क्लिक कर ब्रेक कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब कलर के आगे जो चेकर बॉक्स है इस पे क्लिक कर फाइल टैब में से हम वही फाइल को यहाँ पे असाइन करेंगे जिस फाइल को हमने अल्फा मास्क बनाते हुए जार अंडरस्कोर कलर नाम से सेव किया था। अब यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि जिस रिजल्ट की हमने उम्मीद की थी वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है। फिर भी अपने तसल्ली के लिए एक बार वापस से हम रेफरेंस इमेज से इसकी तुलना कर देखते हैं और जैसे हम देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि रेफरेंस इमेज में जो ढक्कन का टेक्सचर है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है और जहाँ तक व्यू पोर्ट में हम टेक्सचर देख रहे हैं वो उसकी तुलना में काफी छोटा लग रहा है। तो इसके लिए हम फोटोशॉप में जाके इस नॉर्मल मास्क वाले लेयर में काम करेंगे। सबसे पहले इस लिंक को यहाँ पे बीच में से हटा देते हैं, मतलब पैटर्न और मास्क के बीच का संबंध टूट चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी हम इस पैटर्न को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। तो हम रेफरेंस इमेज के मुताबिक इसे अंदाजन स्केल कर लेते हैं। फाइल को चेक कर देखते हैं, सब कुछ सही है तो फिर इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब माया ओपन करें, उसमें ढक्कन को सिलेक्ट कर एट्रीब्यूट एडिटर में से जार अंडरस्कोर LID टैब को सिलेक्ट करें, कलर के आगे जो एरो है इस पे क्लिक कर टेक्सचर को रीलोड करें। ठीक है, अब ये हमारे रेफरेंस इमेज के काफी करीब लग रहा है। एक बार ऑब्जेक्ट को सारे एंगल से चेक कर ले। ठीक है, अब इस ट्यूटोरियल में हमने काफी हद तक टेक्सचरिंग को कवर किया है।
अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बम्प मैप और स्पेक्युलर मैप के बारे में जान लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।